नमस्कार, अस्की जी द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10th की प्रश्नावली एपी यानी समांतर श्रेणी की 5.2 एक्सरसाइज की जानकारी दूंगी। देखिए, मैं आपको आज एक्सरसाइज 5.2 है उसके बारे में जानकारी दूंगी। आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है उसमें आपके एक सूत्र है। सूत्र क्या है? सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में क्या है? d। अब ये जो मैंने सिंबल दर्शाए हैं वो सारे स्मॉल लेटर में हैं। अब आपको मैं इनके बारे में जानकारी देती हूँ। an जैसे कोई भी हम समांतर श्रेणी ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, तो an का मतलब हो गया अनवा पद। जैसे समझो इस समांतर श्रेणी का चौथा पद, तो मतलब ये, तो an का मान कितना हो गया? 8। चौथा पद कौन सा है? 8 है। मैंने आपको पहले ही बताया था a क्या होता है? a होता है प्रथम पद, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद। तो इसका a कितना हो गया? a हो गया 2। उसके बाद में n यानी नंबर, संख्या। इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या हो सकता है या जिस पद की हम बात कर रहे हैं उसकी संख्या हो सकता है। तो जैसे मैंने चौथा पद बोला, चौथा पद, इसलिए n का मान कितना हो गया? n का मान हो गया 4। d सारवंतर हम जानते ही हैं, यानी a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 किया तो 4 माइनस 2, तो d इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो गया? ये हो गया 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब आपको ये याद रखना है, an का मतलब अनवा पद, a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या और d का मतलब सारवंतर। अब देखिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, सीरीज है √2, 3√2, 5√2 डैश डैश डैश, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? हमें एक पद ज्ञात करना है 18वां। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर हो गया √2। d निकालने का फॉर्मूला d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद कितना हो गया? 3√2 माइनस a1 का मान √2। 3√2 और √2, तो ये हुआ 3√2, ये हुआ 1√2। 3√2 में से 1√2 हमने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया 2√2। ये d की वैल्यू आ गई। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 3x में से x घटाते हैं, तो 3x में से x घटाया, x कैंसिल, 3 लिख देते हैं। वैसे इसमें भी करेंगे 3√2 माइनस √2। वैसे अगर इसमें क्या करेंगे? 3√2 माइनस √2 को काट देंगे और 3 लिख देंगे, जो कि गलत है। जो आपका अंडर रूट वाला पद है वो तो रहेगा एज इट इज़, और आपको आगे वाली संख्याओं को घटाना है। अब आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है? 1 है। तो मैंने 3 में से इस 1 को घटाया है, 3 में से 1 घटाया तो कितना आ गया? 2। तो आपकी d की वैल्यू आ गई 2√2। मेरे पास a आ गया, मेरे पास d आ गया। अब मुझे क्या चाहिए और क्या पूछा गया है? 18वां पद मुझे ज्ञात करना है। इसका मतलब ये 18 जो है, 18वां पद, इसका मतलब आपको पद का क्रमांक दे दिया। 18वां पद, इसका मतलब आपको पद का क्रमांक दे दिया। पद का क्रमांक कितना हो गया? पद का क्रमांक हो गया 18। अभी मैंने आपको बताया था पद का क्रमांक यानी पदों की संख्या के लिए हम n दर्शाते हैं, तो n इज इक्वल टू 18। 18वां पद मुझे ज्ञात करना है, यानी a 18 ज्ञात करना है। इस n में इस n की जगह मैंने 18 लिख दिया है। 18वां पद ज्ञात करना है, इसका 18वां पद। ठीक है, तो a 18, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू हो गई √2 प्लस n का मान 18 माइनस 1 और d का मान 2√2। यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए, वरना सिंबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मैंने ब्रैकेट लगाया है। अब √2, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो 18 में से 1 हटाया 17, तो प्लस 17 मल्टीप्लाई
2√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे वाली जो संख्या है वो मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो एज इट इज़ उतरेगा। तो 17 दूनी 34, तो √2 प्लस 34√2। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं फिर गुणा करते हैं, जो कि गलत है। पहले गुणा होता है फिर जोड़ होती है। तो पहले मैंने गुणा कर दिया, अब मैं जोड़ूंगी। तो 34√2 और ये कितना है, 1√2। 34√2 में 1√2 जोड़ा तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 35√2। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का जो 18वां पद है वो कितना है, वो है 35√2। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सामने आपके एक एपी है। एपी क्या है, 84, 80, 76 डैश डैश डैश। क्वेश्चन है कि इसका कौन सा पद शून्य है, इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। हमेशा याद रखिएगा कौन सा और कितने, ये दो शब्द आएंगे, कौन सा और कितने, तब हमेशा आपको अनज्ञात करना है, हमेशा। तो इसका मतलब इसमें हमें अनज्ञात करना है और बाकी सब कुछ दिया हुआ है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। ए आपके सामने होगा हमेशा, ए बराबर 84 पहला पद। डी निकाल लेती हूँ, A2 माइनस A1। A2 मेरा कितना 80, A1 मेरा कितना 84। 80 में से 84 घटाया तो कितना आ गया, माइनस का 4। डी प्लस का माइनस का 0 पॉइंट में बट्टे में कुछ भी हो सकता है। अब आपके पास कौन सा पद शून्य है, तो ए हो गया, डी हो गया, कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब शून्य एक पद है इस समांतर श्रेणी का। तो ए अन का मान कितना हो गया, 0। या शून्य की जगह और कुछ भी हो सकता है, जैसे माइनस की कोई संख्या, प्लस की कोई संख्या, कुछ भी हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा और कितने, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, अन ज्ञात करना है। ठीक है, ए एन हमारा हो गया 0। अब मैं सूत्र लगा रही हूँ, ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 0, ए का मान 84 प्लस अन मुझे ज्ञात करना है और डी का मान माइनस का 4। अब मेरा डी माइनस का है, इसलिए जब भी आपके पास डी माइनस में आए ना तो आप उसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दीजिए या फिर यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगा के शो कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 84 को ट्रांसफ़र करना है पहले उधर। तो 84 को मैंने उधर ट्रांसफ़र किया इस संख्या की तरफ, तो यहाँ तो 0 है, तो 0 को छोड़ दीजिए, इस संख्या को उधर भेजने पर इसका निशान चेंज हो गया, तो ये हो गया माइनस का 84 इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, इधर ये पूरा का पूरा पद एज इट इज़ उतर गया। यहाँ इसको जैसे ही मैंने उधर भेजा तो ये निशान भी हट जाएगा इनके बीच का। अब क्या करना है, ये पद और ये पद इनके बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में यानी भाग में जाएगा। तो हमने लिखा माइनस का 84 अपॉन में माइनस का 4 और इज इक्वल टू में बचा ये पद। इस पद को उतार रही हूँ लेकिन बिना ब्रैकेट के, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको इधर भेज दिया तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। माइनस से माइनस कैंसिल, 84 में 4 का डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया, 21 इज इक्वल टू अन माइनस 1। माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, 21 प्लस 1 और उधर क्या बचा, अन इज इक्वल टू कितना आ गया, 22। तो अन का मान आया मेरे पास 22। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का 22वां पद जो है वो शून्य आएगा। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आपको ये स्टेप जो दिख रहे हैं आपको एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही लिखना है। कई बार क्या होता है कि बीच में से कुछ स्टेप बहनें छोड़ देती हैं जो कि सही नहीं रहता। अगर आपको पूरा स्कोर करना है तब तो आपको एज इट इज़ ऐसे ही करना है। अब आपको एक बात और बता देती हूँ, मैंने अन जो निकाला है ये पदों की संख्या को दर्शाता है या पद के क्रमांक को दर्शाता है। पद की संख्या या पद का क्रमांक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। डी हो सकता है, ए हो सकता है, ए एन हो सकता है, लेकिन अन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे मैंने कोई भी सीरीज़ बनाई तो मैं ऐसे बोलूँगी इस सीरीज़ का या इस श्रेणी का 22वां पद। हम ऐसे कभी नहीं बोलेंगे इस श्रेणी का -22वां पद। ठीक है, तो पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है। अगर आपने अन का मान निकाला और आपके पास माइनस का आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है, ये आपको समझ में आ जाएगा फिर। ठीक है, अब मैं आपको
दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 11 8 5 2 डैश 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 माइनस 150 एक पद है क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या है, हमें ये पता करना है कि इस समांतर श्रेणी का कोई पद ऐसा है क्या जो माइनस 150 है। क्या है क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब भी अन ज्ञात करना है। ठीक है, अन का मान ज्ञात करना है हमें। अब अन का मान ज्ञात करते हैं। तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, a बराबर 11, d बराबर a2 माइनस a1। तो 8 माइनस 11 माइनस का 3, d का मान आ गया a अन माइनस का 150। ठीक है, अन मुझे ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाया, a अन इज इक्वल टू a प्लस अन माइनस 1 इंटू में d। a n का मान माइनस 150, a का मान 11 प्लस अन माइनस 1 और d का मान माइनस का 3 है, जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने का तरीका भी अभी बताया था। माइनस 150 को मैंने उतारा, 11 भी इधर आया तो माइनस का, बराबर में बचा n माइनस 1 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, n माइनस 1 माइनस का 3, माइनस का 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, माइनस का 161 अपॉन माइनस 3, इसका ब्रैकेट मैंने खोल दिया, n माइनस 1, माइनस कैंसिल, मैंने इसका डिवाइड किया, 5 3 15, 5 बार गया, शेषफल 1, 11, 3 3 11 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास शेषफल आ गया 2, तो हो गया 20 यानी 20, तो भाग गया 6 बार, 53.6 बराबर में आ गया n माइनस 1। माइनस का 1 उधर भेजेंगे, 53.6 प्लस 1 बराबर n, तो आपके पास आया 54.6 n का मान। n का मान मेरे पास आ गया। अब एक बात मैंने आपको बताई नहीं थी, अभी बता देती हूँ। जैसे मैंने ये बात तो आपको बता दी कि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। आपको ये बात भी याद रखनी है कि n का मान पॉइंट में नहीं आ सकता, बट्टे में नहीं आ सकता, क्योंकि हम ऐसे नहीं बोलते कि जैसे 2 4 6 8 ये मेरा पहाड़ा हो गया, तो इस पहाड़े का 54.6वां पद, 54.6वां पद हो ही नहीं सकता। 54वां हो सकता है, 55वां हो सकता है, पॉइंट समथिंग में नहीं हो सकता। इसलिए अगर n का मान पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पद, जिस पद के बारे में पूछा गया था कि क्या ये इसका पद है, तो उसका क्या आंसर होगा कि ये इसका पद नहीं है। रीज़न क्या लिखना है कि ये एक प्राकृत संख्या नहीं है, n प्राकृत संख्या नहीं है, अतः माइनस 150 AP का पद नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है, AP का तीसरा व 9वां पद 4 और माइनस 8 है। ठीक है, आपको ये याद करना है कि इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरीके के आपको और क्वेश्चन और एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तीसरा और 9वां पद, तीसरा पद तो कितना हो गया 4, जो पहले आया वो पहला पद, जो बाद में आया वो दूसरा पद। तो तीसरा पद, तीसरे पद को शो करेंगे A3 से, तो A3 इज इक्वल टू 4 और A9 इज इक्वल टू माइनस का 8। ठीक है, अब A3, अब आपको देखो एक समीकरण बनानी है, इक्वेशन बनानी है। याद कैसे रखना है, A3 है ना, तो A कम D आएगा यानी 2D, 9 है तो 8D, तो A3 को आपको लिखना है A प्लस 2D। अब अगर आपके दिमाग में आए कि ये मैंने कैसे लिखा है, तो मैंने सूत्र से किया है। ठीक है, n आता है तो हम n माइनस 1 लिखते हैं, तो 3 आया तो 2 लिखेंगे, 9 आया तो 8 लिखेंगे। तो A प्लस 2D बराबर में कितना चल रहा है 4, और इसको क्या लिखा A प्लस 8D बराबर में क्या माइनस का 8। ये हो गई समीकरण 2। 2 समीकरणें बनेंगी, उसके बाद में क्या करना है, एक समीकरण में से दूसरी को घटाना है। वो आपकी मर्जी है, किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा रही हूँ। ठीक है, जो बड़ी दिखाई दे डी वाले में, उसमें से घटा दीजिए। तो 2 माइनस समीकरण 1 से, जिसमें से घटा रहे हैं उसको ऊपर लिखा, जिसको घटा रहे हैं उसको नीचे लिखा, थोड़ा नीचे लाइन खींच के नीचे वाली समीकरण के निशान चेंज करेंगे,
सारे प्लस के हैं तो माइनस का और माइनस का जो घटती है उसके निशान चेंज होते हैं, तो ये हमेशा कैंसिल होगा। प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 घटाया 6d, प्लस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा है, बराबर ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 12 यानी माइनस का 12, निशान माइनस का रहेगा क्योंकि जुड़ने पर निशान वही रहता है। 6d बराबर -12, 6 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो 6 माइनस के 12 बट्टे में 6 आ गया, d बराबर -2, d की वैल्यू आ गई, d का मान आ गया। d का मान आने के बाद में हमें a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का यूज़ करेंगे, तो समीकरण 1 से किसी का भी कर सकते हैं, मैंने 1 का किया है। समीकरण 1 से इस a को तो उतार दो, प्लस का निशान, 2 की जगह 2 मल्टीप्लाई, d का मान कितना आया -2, बराबर में कितना है 4, a 2 × 2 4 और प्लस माइनस माइनस बराबर में 4, ये माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का, तो a बराबर 4 + 4, a बराबर कितना 8। अब मेरे पास d और a दोनों के मान हैं। इतनी प्रोसेस आपके हर सवाल में सेम चलेगी। अब क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद, कौन सा मतलब अन ज्ञात करना है। शून्य है मतलब an दिया हुआ है, तो आपको an का सूत्र लगाना है, an बराबर a + n-1 × d। अन मुझे ज्ञात करना है और d का मान -2 जिसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया है। 8 को उधर भेजा, -8 बराबर में n-1 × में -2, -2 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, बराबर में n-1, माइनस कैंसिल, इधर आ गया 4 बराबर में n-1, -1 को इधर भेजा तो 4 + 1 बराबर में n, इसका मतलब n बराबर कितना आ गया, n बराबर 5। इसका मतलब इस समांतर श्रेणी का 5वां पद 0 है।